नमस्कार दोस्तों। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तब त्रिदेवों के साथ उनकी शक्ति के रूप में त्रिदेवी उत्पन्न हुई, जो कि माँ लक्ष्मी, माँ अम्बे, माँ सरस्वती थीं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार विश्व के कल्याण के लिए सभी देवी देवताओं ने समय समय पर अवतार लिए हैं। माँ अम्बे के नवरात्रे प्रारंभ हो चुके हैं, पर क्या आप जानते हैं इन दिनों को हम माता के 9 दिनों के रूप में क्यों पूजते हैं? दरअसल यह कथा माँ वैष्णो देवी से जुड़ी है। भारत के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक माँ वैष्णो देवी के मंदिर के कई रहस्य ऐसे हैं जिनसे हम अवगत नहीं हैं। कैसे हुई माँ वैष्णो देवी की उत्पत्ति, क्या रहस्य, ऐसे कई सवाल आज हमारे मन में उठते हैं। आइए जानते हैं माँ वैष्णो देवी से जुड़े ऐसे रहस्य जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। सर्वप्रथम डिवाइन वर्ल्ड की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका डिवाइन वर्ल्ड में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि ऐसी ही वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। धार्मिक स्थलों में से एक माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है। यह मंदिर माता आदिशक्ति के रूप में माँ वैष्णो देवी को समर्पित है। उत्तर भारत में यूं तो कई पौराणिक मंदिर है, लेकिन माँ वैष्णो देवी के इस मंदिर की महिमा सबसे अधिक देखी गई है। कटरा की ऊंची और सुंदर पहाड़ी पर बने इस मंदिर में हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। वर्ष में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्रि पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी जमावड़ा देखने को मिलता है। माता के इस मंदिर में भक्त जय माता दी के जयकारे लगाते हुए आते हैं। यहाँ भक्तों का हर्ष उल्लास देखने वाला होता है। माता वैष्णो देवी के जन्म को लेकर यह कथा प्रचलित है कि हिंदू महाकाव्य के अनुसार माँ वैष्णो देवी ने भारत के दक्षिण में रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। रत्नाकर सागर लंबे समय तक निसंतान थे। देवी माँ के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर सागर ने वचन लिया कि वह बालिका जो भी चाहेंगे वह उसकी इच्छा के रास्ते में कभी नहीं आएंगे। माँ वैष्णो देवी को बचपन में त्रिकुटा नाम से बुलाया जाता था। बाद में भगवान विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण इनका नाम वैष्णवी रखा गया। जब त्रिकुटा 9 साल की थी तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे पर तपस्या करने की अनुमति चाही। त्रिकुटा को पता चला कि विष्णु जी ने राम के रूप में अवतार लिया है, अतः माता त्रिकुटा ने अपने पति रूप में राम जी को पाना चाहा। सीता की खोज करते समय श्री राम अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। उनकी दृष्टि गहरे ध्यान में लीन माता त्रिकुटा पर पड़ी। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि उसने उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार किया है। श्री राम ने उन्हें बताया कि उन्होंने इस अवतार में केवल सीता के प्रति निष्ठावान रहने का वचन लिया है, लेकिन भगवान राम ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि मैं कलयुग में कल की अवतार लूंगा और मैं आपसे विवाह करूंगा। इस बीच श्री राम ने त्रिकुटा से उत्तर भारत में स्थित माणिक पहाड़ियों की त्रिकुटा श्रृंखला में अवस्थित गुफा में ध्यान में लीन होने के लिए कहा। रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए मां ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। इसलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्रि की 9 दिनों की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा मां वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। कहते हैं जब मां पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि अगले 9 माह तक किसी भी प्रकार से भैरवनाथ को व्यस्त रखें और देवी की रक्षा करें। आज्ञा अनुसार 9 माह तक हनुमान माता की रक्षा के लिए भैरवनाथ के साथ इस गुफा के बाहर थे। पौराणिक तथ्यों के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध भी किया था, लेकिन जब वे निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लिया और भैरवनाथ का सिर काट दिया। यह सिर भवन से 8 किलोमीटर की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत की भैरव घाटी में जा गिरा। यह मान्यता है कि जो भी देवी मंदिर के दर्शन करने आएगा वह लौटते समय बाबा भैरवनाथ के मंदिर में जरूर जाएगा, अन्यथा उसकी यात्रा असफल रहेगी। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि भैरवनाथ को अपने किए का पछतावा हुआ था। भैरवनाथ ने देवी से क्षमा मांगी और बदले में देवी ने कहा कि जो कोई भक्त मेरे दर्शन को आएगा वह तुम्हारे दर्शन भी अवश्य करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। यहाँ 2 गुफाएं हैं। मान्यता है कि
इस गुफा में माता ने 9 महीने बिताए थे, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई शिशु अपनी माँ की कोख में 9 माह बिताता है। इसलिए इस गुफा को गर्भजून भी कहा जाता है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कराने वाले पंडित श्रीधर को बच्ची के रूप में प्रकट हुई माता ने स्वयं इस गुफा के बारे में बताया था। इस गुफा की लंबाई 98 फीट है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए यहाँ प्रवेश के लिए 2 कृत्रिम द्वार बनाए गए। इस गुफा में एक चबूतरा है जिस पर माता जी का सिंहासन विराजमान है। इस गुफा में माता वैष्णो देवी की स्वयंभूत 3 मूर्तियां हैं, जिन्हें देवी काली, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी की पिंडी के रूप में पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वैष्णव देवी मंदिर का निर्माण लगभग 700 साल पहले एक ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर द्वारा कराया गया था। वह बहुत ज़्यादा गरीब थे। उनके मन में माँ वैष्णो देवी के लिए बहुत ज़्यादा भक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक दिन माँ ने सपने में आकर कहा कि तुम भंडारा कराओ। तब पंडित श्रीधर ने माँ वैष्णो देवी को समर्पित भंडारे के लिए एक शुभ दिन तय किया और श्रीधर ने आसपास के सभी गांव वालों को प्रसाद ग्रहण करने का न्योता भी दे दिया। भंडारे से एक दिन पहले ब्राह्मण एक पल के लिए भी नहीं सो रहा था, क्योंकि उसे इस बात की चिंता खा रही थी कि वह इतने सारे अतिथियों को भोजन कैसे कराएगा। वह सुबह से समस्याओं से घिरा हुआ था और ऐसे में बस उसे माता के चमत्कार की ही उम्मीद थी। ब्राह्मण अपनी कुटिया के बाहर पूजा के लिए बैठ गया और दोपहर तक भंडारे के लिए मेहमान आना शुरू हो गए। सभी लोग ब्राह्मण की छोटी सी कुटिया में आसानी से बैठ गए। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी आंखें खोली और सोचा कि वो इन सभी को भोजन कैसे करा पाएगा। तब उन्होंने अचानक से एक छोटी सी कन्या को कुटिया से बाहर आते देखा। वह सभी को भोजन खिलाकर आ रही थी। भोजन के बाद ब्राह्मण ने कन्या वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन अचानक से कन्या रूपी देवी वैष्णवी गायब हो गई। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण को वैष्णवी देवी का सपना आया। कन्या के रूप में आई माता रानी ने ब्राह्मण को अपने निवास स्थान की एक गुफा के बारे में बताया। इसके बाद ब्राह्मण श्रीधर माता की गुफा की खोज में निकल गया। जब उन्हें वह गुफा मिली तो उन्होंने यह तय किया कि वह अपना सारा जीवन माँ की सेवा में निकाल देंगे। इस तरह देवी त्रिकुटा माँ वैष्णो देवी के रूप में वहाँ विराजित हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।